हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद न्यू इन्फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एनकोडर्स के बारे में बात करी, विच आर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईसीज जो एम्बेडेड के अंदर एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं। हम भी अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी सारे यूज़ करते हैं। अब उसका दूसरा पार्ट क्या हुआ, वो तो था एनकोडर्स। तो अब हम किसकी बात करते हैं? आज हम बात करते हैं डिकोडर्स की। डिकोडर्स, उसमें क्या कर रहे थे? उसमें हम मैनी लाइंस को हम ला के कोड में कन्वर्ट कर रहे थे। और ये आईसी क्या करेगी? ये अब जो कोड है उसको डिकोड करेगी। यानी कि वो तो था मैनी लाइंस टू फ्यू लाइंस, और ये क्या है? फ्यू लाइंस टू मैनी लाइंस। तो डिकोडर, और अगर हम डिकोडर को देखें तो इसकी काफ़ी सारी हमारी आईसीज हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में 74LS138, 74LS238, उसके हमें 4028, उसके हमें 4511, 4543। इस तरीके से आप देखेंगे 5-6 आईसी हमारे पास हैं। और आपके पास में एक और भी है 74LS139, 139। इतने सारे आईसी कहाँ यूज करते होंगे? तो लीजिए एक एक करके आपको डिटेल देते हैं, क्योंकि अब जो हम बात कर रहे हैं कोर नॉलेज की, जो एक इंजीनियर को और एक एमटेक होल्डर को जरूर पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या है 74LS138 क्या है? ये है 328 डिकोडर। इसका मतलब अगर मैं ये आईसी बनाऊं इसको शेप में, तो 3 लाइनें की इनपुट है, 1 2 3, ठीक है जी। और 8 आउटपुट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 16 पिन की आईसी होती है, तो सप्लाई दे दीजिए, 8 नंबर पिन को ग्राउंड कर दीजिए। और उसके साथ में देखिए क्या हो रहा है हमारे पास जो आउटपुट है। अच्छा, ये जो आउटपुट है ये भाई साहब एक्टिव लो है, मतलब इसके आगे नॉच लगा दीजिए, मतलब जो भी अनेबल होगा वो वाली पिन लो हो जाएगी, हाई नहीं होगी, वो वाली पिन लो हो जाएगी। और ये देखिए ये आपका मान लीजिए ABC 3 इनपुट है, पिन नंबर 1 2 3, ये मैं एक्चुअल पिन दे रहा हूँ आपको। और इसकी 15 14 13 12 11 10 9 और ये 7। और उसके बाद में आप देखेंगे, आप 1 2 3 नंबर पिन तो लगा दी, तो 4 5 6 पिने, 4 5 6 नंबर पिने। ये आप मान लीजिए E1 है, ये E2 है और ये E3 है। ये E1 और E2 जो है ये दोनों एक्टिव लो हैं, मतलब जब तक ये पिने अनेबल नहीं होंगी इस पे जो मर्जी कोड दे लीजिए, यहाँ पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या किया, तो हमने क्या किया, क्योंकि ये दोनों बार बार हैं, बार का मतलब होता है एक्टिव लो, इसका मतलब आप इसको ग्राउंड कर देंगे। और इस पिन के ऊपर ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक्टिव हाई है। तो हमने क्या किया, हमने इस पिन को सप्लाई दे दी, यानी कि जो भी सप्लाई 5 वोल्ट की है तो हमने यहाँ पर दे दी। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि LS है तो ये 6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो नॉर्मली हम 5 वोल्ट में वर्क करते हैं, क्योंकि 5 से 5.5 तक हमारी सप्लाई का वेरिएशन आ सकता है। अब ये आपके इनपुट हो गए तीनों। तो अब क्या किया गया, यहाँ देखिए, अगर ये इनपुट 0 0 0 है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों इनपुट के ऊपर लॉजिक लो है। तो क्या होगा, ये पिन नंबर 15 है ये लो हो जाएगी, बाकी सब हाई बने रहेंगे, मतलब बाकी सब ये 5 वोल्ट पे रहेंगे, ओनली ये वाली इनपुट है। और अच्छा मान लीजिए मैंने इसको एनेबल को भी मैंने ग्राउंड कर दिया, तो भाई साहब ये कोड देने पर भी ये भी कुछ नहीं करेगा, ये भी हाई रहेगा। यानी कि इस चिप को काम करने के लिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो भी आईसीज की एनेबल पिंस होती हैं उसका खास ध्यान रखना है आपको। और अगर आपने एनेबल पिंस तरीके से नहीं करी तो नेचुरली बात है ये जो चीज़ है ये आईसी काम नहीं करेगी। तो हमने इसमें देखा था, अगर मैं इसको हाई कर दूंगा तो ये सब चीज़ों को आईसी के अंदर एक ट्रुथ टेबल की फॉर्म में दिया जाता है। तो ट्रुथ टेबल को जरूर समझिएगा, आईसी की एप्लीकेशन कहाँ है। अब ये देखिए इस एप्लीकेशन का यूज़ कहाँ होता है एम्बेडेड में, इतनी ज़्यादा ये यूज़ होती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। जितने भी एलईडी के डिस्प्ले बनते हैं सबके अंदर ये आईसी लगती है 138। कैसे? तो लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अब सपोज करिए हमारे पास में जो आपको पता है ना, जो एलईडीज की लाइट लगी होती है, ऐसे एलईडीज की लोज रख लग रखी है। तो अगर आपको पता होना चाहिए, अगर ये 1/8 स्कैन है, इसका मतलब पता क्या है, पहली लाइन के बाद में 9वीं लाइन जो है वो आपकी ऑन होगी, पहले के बाद में पहले 9वीं ऑन होगी। फिर क्या करते हैं, इमीडिएटली
जब वो डिस्प्ले कर देता है फिर दूसरी और 10वीं कर देते हैं, फिर तीसरी और 11वीं करते हैं, ऐसे करके चलता है डिस्प्ले। एक टाइम पर इतना डेटा नहीं भेजते हम, 2 लाइनें ऑन करते हैं उसके अगली 2 लाइनें ऑन करते हैं, ऐसे अगर भाई 1/4 है तो 4 लाइनें एक टाइम पर ऑन होगी, अगर 1/2 है तो 2 2 के बाद में एक लाइन ऑन होगी। इसका मतलब वहां पर बहुत सारी आईसी लग जाएंगी आपकी। ठीक है, तब क्या करते हैं, अब यहाँ से देखिए इतनी सारी लाइनें हैं। अब मान लीजिए हमारी यहाँ पर 32 लाइनें हैं भाई साहब, 32 लाइनें कंट्रोलर की पिन पे लेके जाओगे, नहीं लेके जाते, ये लगाते हैं। इसके आगे यहां से हम लोग जो है मॉसफेट चला लेते हैं और उन मॉसफेट से ये लाइनें ऑन कर देते हैं। तो क्या किया, यहां से माइक्रो कंट्रोल की लाइनें कम हो गई और यहां से हमारी लाइनें इतनी चल गई। तो बहुत ज़्यादा हम ये डिकोडर यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। एक्टिव लो है, अच्छा अब कहीं एप्लीकेशन वगैरह हो आपको कि आपको तो एक्टिव हाई चाहिए, मतलब जिसको सिलेक्ट करो वो पिन आपकी हाई हो जाए। तो मैंने आपको दूसरा नंबर दिया था 238, तब आप उस 238 आईसी को लेंगे और उसके बाद में अगर आप पिन नंबर देखोगे तो हो सकता है 238 आईसी के पिन नंबर सेम होंगे आपके बिल्कुल, बट क्योंकि वो एक्टिव हाई है तो अब मैंने जैसे बनाया था इसको लो बनाया था, अब बाकी पिनें लो रहेंगी पहले, और जिस पिन को सिलेक्ट करोगे वो हाई हो जाएगी। तो आपके पास में दोनों टाइप की आईसीज अवेलेबल हैं, जैसी आपकी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसके आगे ट्रांजिस्टर लगा रखे थे और ट्रांजिस्टर मैंने लगा रखे हैं एनपीएन के, तो आपको पता है एनपीएन का जो ट्रांजिस्टर कब चलता है, जब उसका बेस हाई होता है। इसका मतलब उस समय अगर मैंने ये 138 आईसी लगा ली तो भाई साहब गलत हो जाएगा, पर अगर मैंने आगे पीएनपी लगा रखे हैं तो इनमें से एक टाइम पर एक ही ऑन होना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नॉर्मली अभी तक नहीं दे पाए बच्चे, वो ये है कि आपको पता है हमने एनकोडर के अंदर प्रायोरिटी ली थी, तो डिकोडर में प्रायोरिटी क्यों नहीं होती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, नहीं पता जानना चाहते हैं तब भी नीचे लिखें और हम आपको तो बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है। मतलब प्रायोरिटी मतलब 7 का कोड आएगा तो कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, तो आपको ये समझाना है। उसके बाद में जब आपने ये देखा ऐसे ही हमारे पास में ये तो 328 है, तो ऐसे ही हमारे पास एक और नंबर है 4028, वो क्या करता है 4028, वो 4 to 10 लाइंस का डिकोडर है। अब ध्यान से देखिए ये सीमोस आईसी है, क्योंकि ये सीरीज शुरू हो रही है 40 से, तो ये आईसी 12 वोल्ट 18 वोल्ट तक जा सकती है। पर इस केस में भी वही है, डेटा शीट को जब देखा जाएगा आपको तो आपकी 4 इनपुट आएंगे, 1 2 3 4 इनपुट आएंगी, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउटपुट आएंगे, और आपका ये बीच में स्लो ग्राउंड और वो होगा। पिन नंबर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दे देता हूँ। 4028 की पिन नंबर जो है वो 3 से शुरू करके 3 14 2, बहुत ही हैप्पीली हैं, बट आप इसको देख सकते हैं 6, उसके बाद 7 4 9 और 5, और इधर जो है आपकी 10 13 12 11। अब ध्यान से देखिए इस आईसी के अंदर कोई भी अनेबल डिसेबल करने की नहीं है। क्यों? अरे भाई 10 पिन तो यहाँ चलेगी, 4 यहाँ चलेगी, 10 4 14, 2 सप्लाई में चलेगी, तो अनेबल डिसेबल का बचा कहाँ से? इसका मतलब जैसे ही कोड दोगे तो वैसे इस हिसाब से आउटपुट आपकी आ जाएगी। तो ये भी क्या है, ये आपकी एक्टिव हाई है, मतलब अगर मैंने 0 0 0 0 दिया तो ये वाली पिन हाई हो जाएगी, बाकी सब लो रहेगी। तो कहीं आपको 8 की जगह 10 पिनें चाहिए तो ये आईसी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि चल तो ये भी 5 वोल्ट पे जाएगी, क्योंकि सीमॉस आईसी आपको पता है 3 से लेकर 18 वोल्ट तक हंस के चलती है। तो आप इस आईसी को यूज़ कर लीजिए 5 वोल्ट में, तब भी चलेगा फर्स्ट क्लास। अब ऐसे ही हमारे पास और आईसी आती हैं, जैसे हम कहते हैं अगर इन सब ने तो लॉजिकल आउटपुट वाली आईसी है, पर मान लीजिए मुझे ड्राइव करना है जैसे डिस्प्ले, तो लीजिए उसे कहते हैं BCD 2 7 सेगमेंट डिकोडर एंड ड्राइवर, मतलब वो आईसी करंट भी दे सकती है ज़्यादा। तो देखिए एक बहुत ही पॉपुलर आईसी है, अगर आप यूज़ करते होंगे
4511। तो लीजिए, ये सप्लाई होगी 16 पिन की, ये ग्राउंड हो गया 8 पिन का, और 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 सेगमेंट होता है तो ये 15 14 13 12 11 10 और 9। ठीक है जी। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर 4 इनपुट होंगे, क्योंकि ABCD 9 नंबर तक आने के लिए 4 चाहिए, 1 2 3 4। तो अगर मैं इसे लिखूँ ABCD लिखूँ तो 7 1 2 6, मुझे तो याद है बेसिकल नंबर। उसके बाद में क्या बच गया आपके, 7 1 2 6 में ये बचे 3 4 और ये 5, क्योंकि 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर ये आपके सप्लाई हो। बट ये जो है ना, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले ये कॉमन कैथोड के लिए है। मतलब ये वाली आईसीज आपकी करंट देगी, और हमारी यहाँ पर एलईडी लग रखी होगी, इसमें रजिस्टर लगा रखा होगा, और ये एलईडी लग रखी होगी, और कॉमन कैथोड है तो इसको ग्राउंड करेंगे तो ये एलईडी। अब ये सेगमेंट में जो होता है, यहाँ से शुरू होता है ये इसके हिसाब से ABCD EFGH, मेरे ख्याल है ABCD, फिर उसके बाद में EFG। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये आईसी होती है। अब इसमें जो 3 पिनें हैं, इन 3 पिनों का क्या रोल है, ये भी 3 पिनें बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली पिन जो होती है वो होती है आपकी लैच, दूसरी होती है आपकी ब्लैंक, और तीसरी होती है लैच एनेबल और अब्लिक स्ट्रोब। लैच, अब देखिए ध्यान से देखिए, इसके ऊपर भी एक्टिव लो है, एक्टिव लो है, और यहाँ पर एक हाई है, एक लो है। यानी कि अगर मैंने इस पिन को हाई कर दिया तो लैच एनेबल चलेगी, और अगर इस पिन को मैंने लो कर दिया तो स्ट्रोब की तरह काम करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से, तो ये लैच, ये ब्लैंक, ब्लैंक टेस्ट, मतलब आपका जो है इसको अगर आप लो कर दोगे तो आपका डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगा। और ये लैच एनेबल लैंप टेस्ट है, ये लैच एनेबल नहीं, ये लैंप टेस्ट है। इस पिन को अगर मैं लो कर दूंगा तो पूरा आटा जल जाएगा, लैंप टेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि भैया एक ना जो है आपका ये रजिस्टर लगाया और एक कैपेसिटर लगा दिया, मान लीजिए। अब इससे क्या होगा, देखिए ध्यान से, आपको पता है जैसे पावर ऑन होती है ये पिन ग्राउंड हो जाएगी, और उसके बाद में कैपेसिटर चार्ज होगा। तो जैसे ये लैच हुआ तो सारी एलईडी जल गई, और हमें पता लग गया कि सेगमेंट ठीक है। तो इसको करने के लिए हम इस तरह यूज करते हैं। तो क्या हुआ, BCD 7 सेगमेंट डिकोडर ड्राइवर आईसी फॉर कॉमन कैथोड। तो कॉमन एनोड के लिए, तो कॉमन एनोड के लिए तो आती है आईसी, ये वाली आती नहीं है, तो उसके लिए क्या आती है, SAN 4LS। SAN 4LS जो है आपका 47, SAN 4LS 47। तो ये कॉमन एनोड के लिए आती है। इसकी पिन डिफरेंट हो सकती है, तो आप देखते हैं, और इसके को आप 12 वोल्ट पे नहीं चला सकते। बट यहीं पर एक और आईसी आती है 4543, जो कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड दोनों को चला सकते हैं। इवन ये आईसी को हम LCD, आपको पता है जैसे हमारे 7 सेगमेंट बनते हैं ऐसे ही LCD भी ग्लास प्लेन आते हैं, उनको भी हम इस आईसी से चला सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास डिकोडर की बड़ी सारी लंबी लिस्ट है। 1995 से पहले जब हमने एम्बेडेड पे काम नहीं किया था, उससे पहले हम CMOS आईसी पे काम करते थे, तो ये एक्सटेंसिवली आईसी हजार पीस परचेज करते थे। ऐसे ही हमारे पास में जो है काउंटर्स और दूसरे जो है उनकी आईसी हम यूज करते थे। तो आप समझ गए आपको। तो डिकोडर का मीनिंग क्या है, जब आपके पास लाइनें कम है और आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब बड़ा आसान सा काम है। मैंने यहाँ पर अगर मैंने एक डिकोडर लगाया, एनकोडर लगाया, और यहाँ से डिकोडर लगाया, तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये 16 to 4 का लगा लिया और ये 4 to 16 का लगा लिया, तो 16 इनपुट और 16 आउटपुट का सर्किट मैंने बना लिया 2 आईसी यूज करके। ऑफ कोर्स ये लॉजिकल इनपुट ही है, क्योंकि ये उसके बाद में, क्योंकि ये हाई या लो ही करेगा ना। तो आप समझिए, तो इस तरीके से हमने आज आपको डिकोडर के बारे में बताया। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों का जरूर शेयर करें जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।